जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी अगस्त 2025 एग्जामिनेशन के लिए आज है क्लास नंबर 5th, जहां पर ट्रिपल सी की चैप्टर नंबर 5 लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 प्लस क्वेश्चंस आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। प्रीवियस क्लासेस में हमने अकॉर्डिंग टू सिलेबस 4 चैप्टर्स आपके कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने मिस कर दिया है तो चैनल को विजिट कर लीजिए, वहां पर ट्रिपल सी एग्जाम अगस्त 2025 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप क्लासेस को अटेंड जरूर करिएगा। और मॉक टेस्ट या ई बुक के लिए विजिट कर लीजिए abhaxel.com, या वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप ई बुक को डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभयक्सल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। आज का पहला प्रश्न है, बाय व्हाट नेम डू वी नो लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस कहते हैं, आप जानते हो, मैंने आंसर आपको बता दिया। यहां पर क्वेश्चन क्या था कि लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन को हम किस नाम से जानते हैं? बताइए फटाफट, क्या होगा इसका आंसर? स्लाइड एनिमेशन, इम्प्रेस, राइटर या ग्राफिक्स? तो बहुत ही सिंपल है, ऑप्शन बी इज राइट, इम्प्रेस, है ना। लिब्रे ऑफिस में जो आपका वर्ड प्रोसेसिंग है उसको हम जानते हैं राइटर के नाम से, स्प्रेडशीट को कैल्क के नाम से, और प्रेजेंटेशन को इम्प्रेस के नाम से हम जानते हैं। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? .odt, .ods, .odp या .pptx? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए यहां पर पूछा है डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है ना। तो .odp होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन, .odp ओडीएस कैल्क का और ओडीटी राइटर का। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन के अंतर्गत कौन सी डिफॉल्ट टेम्पलेट होती है? बताइए, मीन्स जब आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कौन सी टेम्पलेट आपको मिलती है? ये क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है और आपके ऑप्शंस हैं इमेज ओनली, कंटेंट ओनली, टाइटल ओनली, टाइटल एंड कंटेंट। बताइए। सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिए और नोटबुक पे नोट भी करते रहिएगा। अब हम ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, जिसका रन कमांड है एस इम्प्रेस, लिखेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे तो हमारा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ओपन हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पर आपको बताना है, पहले देखिए ऑप्शन आपको मिलता है सेलेक्ट अ टेम्पलेट का, मिलता है ना। तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ओ लेवल में और ट्रिपल सी में दोनों पूछा आता है कि क्या लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बिना टेम्पलेट का उपयोग किए हुए हम प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल क्रिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां से कोई टेम्पलेट लेना चाहते हैं जो पहले से बनी बनाई डिजाइन्स हैं, तो यहां से आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ये प्रेसेस ले लिया और ओपन पर क्लिक कर देंगे तो देखिए वैसा लेआउट हमको यहां पर मिल जाएगा। काफी अच्छा यहां पर देखिए दिया हुआ है ना, अट्रैक्टिव लग रहा है। तो यहां से आप अपने एनिमेशन को, अपने प्रेजेंटेशन को बेहतर तरीके से आप तैयार कर सकते हो। देखो यहां पर प्रॉपर दिया गया है। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन क्या था कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन के अंतर्गत कौन सी डिफॉल्ट टेम्पलेट है? तो डिफॉल्ट जो होता है वो टाइटल एंड कंटेंट होता है। देखो लिखा है ना, क्लिक टू ऐड टाइटल, यहां पर टाइटल होता है और नीचे देखो लिखा है क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, मतलब टाइटल और कंटेंट। ये बाय डिफॉल्ट आपको मिलता है। कोई भी प्रेजेंटेशन आप लोगे, कोई भी टेम्पलेट लोगे या फिर नहीं भी लोगे, तब भी आपको टाइटल और कंटेंट ही मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी पूछा आता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, टाइटल एंड कंटेंट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सबसे छोटा एवं सबसे बड़ा फॉन्ट साइज कितना होता है? स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट्स इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। बताइए, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट फॉन्ट साइज कितनी है? 8, 96, 696, 672 या 694? बताइए। तो राइट आंसर इसका 696। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट,
लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बने प्रेजेंटेशन का बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है? व्हाट इज द डिफॉल्ट नेम ऑफ प्रेजेंटेशन मेड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? SSW1, स्लाइड 1, प्रेजेंटेशन 1 या अनटाइटल्ड 1? तो यहां पर देखिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस आपका ओपन है, जूम कर लेते हैं तो सबसे ऊपर आपको मिल रहा है अनटाइटल्ड लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। मतलब बाय डिफॉल्ट जो नाम है, चाहे वो राइटर हो या कैल्क हो या इम्प्रेस हो, सबका अनटाइटल्ड 1 होता है। फिर आपने जो प्रोग्राम ओपन कर रखा है वो यहां पर प्रदर्शित होता है। अब एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कितनी मेनू होती हैं, कौन कौन सी मेनू होती है, कौन सी मेनू नहीं होती है। तो देखिए यहां पर फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्लाइड, स्लाइड शो, टूल्स, विंडो और हेल्प, टोटल यहां पर 10 मेनू होती हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर और कैल्क में 11 मेनू होती थी, लेकिन यहां पर कितनी है? टोटल आपकी 10 मेनू हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा, 10 मेनूज यहां पर होती हैं। हमारा क्वेश्चन यहां पर क्या था कि बाय डिफॉल्ट नेम तो अनटाइटल्ड 1। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत सेव एज की शॉर्टकट की क्या है? F12, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस से प्लस एस या कंट्रोल प्लस F12? तो यहां पर देखिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ओपन है, फाइल मेनू पर जाते हैं तो यहां पर देखिए आपको फाइल मेनू के अंतर्गत मिलता है सेव एज का ऑप्शन, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस से प्लस एस होती है। ठीक है, यहां पर प्रिंट रिव्यू की कोई शॉर्टकट की नहीं दी गई है। हैंगआउट मास्टर के द्वारा हम देखते हैं कि हमारी स्लाइड्स कैसे दिखाई देंगी, एक पेज पर कितनी स्लाइड्स आएंगी। प्रिंट के लिए कंट्रोल प्लस पी है। लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलना है तो कंट्रोल प्लस क्यू का उपयोग करते हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ यहां पर हम पीडीएफ के रूप में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए आप HTML, XHTML, PDF, BMP, EMF, EPS, GIF, JPEG, PNG, SVG, TIFF, है ना, WEVP, WMF, इन फॉर्मेट्स में एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ना, कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हम किस फॉर्मेट में अपने प्रेजेंटेशन को, अपनी स्लाइड को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर इसका राइट आंसर कंट्रोल प्लस से प्लस एस हो जाएगा। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? विच इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स अंडर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? F12, सॉरी F2, F3, F4 या फिर F5? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के लिए हम F2 का उपयोग करते हैं, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। चाहे तो हम देखिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस पे क्लिक करते हैं, हमको कहीं पर भी टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, हमने F2 क्लिक किया तो देखिए हमारा कर्सर ऐसे हो गया। अब यहां पर हम कोई भी टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं, जो भी लिखना चाहें उसके अंडर में लिख सकते हैं। या फिर हम जाते हैं इंसर्ट मेनू के अंतर्गत, यहां पर देखिए टेक्स्ट बॉक्स लिखा हुआ है, जिसकी शॉर्टकट की क्या है? F2 है। यहां पर भी कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस आर प्लस सी है, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है। चाहे वो राइटर हो, कैल्क हो या इम्प्रेस हो, तीनों में कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस आर प्लस सी होती है, और हाइपरलिंक के लिए सब जगह कंट्रोल प्लस के का उपयोग होता है। ठीक है, यहां पर भी हम चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो ले सकते हैं, टेबल ले सकते हैं, मीडिया में हम गैलरी से ले सकते हैं, फोटो एल्बम, कोई डॉक्यूमेंट हमें स्कैन करना है स्कैन भी कर सकते हैं, एनिमेटेड इमेज लेना है तो वो भी यहां से हम ले सकते हैं। इसको भी आप नोट करिएगा। अब चलिए हम देखते हैं अपना क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल हम पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए करते हैं? कंट्रोल प्लस से प्लस वी, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस से प्लस वी, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस वी या नन ऑफ दीज? देखिए दो ऑप्शंस मिलते हैं आपको, एक मिलता है पेस्ट स्पेशल का, क्या मिलता है? पेस्ट स्पेशल का मिलता है। एक मिलता है आपको पेस्ट का, और एक मिलता है पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का। पेस्ट क्या करता है? जैसे आपने कहीं से कोई कंटेंट लिया, उसको हमने कॉपी किया, और जहां पर भी पेस्ट करेंगे सेम टू सेम वैसे ही पेस्ट हो जाएगा विद फॉर्मेटिंग।
अगर हम चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट पेस्ट हो, उसकी फॉर्मेटिंग ना पेस्ट हो, तो पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का उपयोग करते हैं, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी होती है, जो एडिट मेनू के अंतर्गत मिलता है। ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, इन एडिट मेनू, है ना, एडिट मेनू में ही आपको ये ऑप्शन मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, कौन सी शॉर्टकट की है जो जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड पर जाने के लिए उपयोग की जाती है? कंट्रोल प्लस नंबर, आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F5, शिफ्ट प्लस F5 या नन ऑफ दी अबव? बताइए। जैसे हमारा ये प्रेजेंटेशन है, अभी हम 12वीं नंबर स्लाइड पे हैं। यहां पर मान लीजिए क्लिक टू ऐड टाइटल पर हमने लिख दिया अभय एक्सेल कंप्यूटर। ठीक है, ये हमने लिख दिया। यहाँ पर इसको अपने अकॉर्डिंग जैसे आप चाहो कस्टमाइज कर सकते हो, बड़ा या छोटा जैसे भी करना है आप यहाँ पर कर सकते हो। साइज को छोटा या बड़ा करना है तो वो काम भी आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, जितना छोटा कर दोगे छोटा दिखाई देगा, बड़ा कर दोगे तो बड़ा दिखाई देगा। अब यहाँ पर हमसे पूछा है कि भाई लास्ट एडिटेड स्लाइड पर जाना है। ऑप्शन क्या था? कंट्रोल प्लस नंबर, तो कंट्रोल प्लस नंबर नहीं होता है, शिफ्ट प्लस F5 प्रेस करते हैं। उससे देखो यहाँ पर क्या है, ये आपका करंट स्लाइड हमारी प्रेजेंट हो गई, है ना। करंट स्लाइड से स्लाइड शो हमारा स्टार्ट हो गया, क्योंकि F5 से हमारा स्लाइड शो चलता है और शिफ्ट प्लस F5 से करंट स्लाइड शो हमारा स्टार्ट हो जाता है, करंट स्लाइड से। यहां पर इसकी शॉर्टकट की होगी आल्ट शिफ्ट और F5। जब आप प्रेस करोगे, मान लीजिए अभी हम पहले पे हैं, आल्ट शिफ्ट और F5 की हम प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिक हम कहां पर, जो हमारी लास्ट एडिटेड स्लाइड है उस पर हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा राइट आंसर क्या होगा? आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F5। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में उपलब्ध नहीं है? बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू इज नॉट अवेलेबल इन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस? आउटलाइन, नोट्स, स्लाइड सॉर्टर या फिर मास्टर? तो यहां पर देखिए, जब आप जाते हैं व्यू के अंतर्गत तो यहां पर आपको जूम करके दिखाते हैं। देखिए नॉर्मल भी मिलता है आपको, यहाँ पर आउटलाइन भी आपको मिल रहा है, नोट्स भी मिल रहा है, स्लाइड सॉर्टर भी मिल रहा है, मास्टर स्लाइड मिल रहा है, मास्टर नोट्स मिल रहा है, मास्टर हैंडआउट्स मिल रहा है, लेकिन सिर्फ मास्टर ऐसा कोई व्यू यहाँ पर नहीं दिया गया है। मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मास्टर, यह व्यू अवेलेबल नहीं है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस के अंतर्गत वह कौन सी फाइल है जिसका प्रारूप नहीं जोड़ा जा सकता है? MP4, MP3, GIF या नन ऑफ दी अबव? तो देखिए हम सब कुछ कर सकते हैं, MP4 भी जोड़ सकते हैं, MP3 भी कर सकते हैं, GIF भी कर सकते हैं। मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में न्यूनतम जूम कितना होता है? बताइए, न्यूनतम जूम कितना होता है? 10, 5, 8 या फिर 20? तो देखिए लिब्रे ऑफिस इंप्रेस को हम ओपन कर लेते हैं और लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में यहाँ पर देखिए आपको दिखाते हैं हम स्टेटस बार में जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन होता है। यहाँ से देखिए हम मिनिमम करते हैं जूम आउट तो कितना हो गया? 5% हो गया, ये मिनिमम जूम है। और मैक्सिमम करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3000%, 3000% इसका मैक्सिमम जूम होता है। तो इसको आप नोट डाउन करिएगा, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों। तो राइट आंसर ऑप्शन बी मिनिमम 5%। अब नेक्स्ट, स्लाइड शो को बीच में रोकने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? विच की इज यूज्ड फॉर स्टॉप स्लाइड शो बिटवीन? बताइए, बीच में रोकना है स्लाइड शो को, किसका उपयोग करेंगे? एस्केप, एंटर, स्पेस बार या फिर टैब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, एस्केप की का उपयोग करते हैं हम स्लाइड को बीच में रोकने के लिए। अब नेक्स्ट, in which format can we export any presentation under LibreOffice Impress? LibreOffice Impress के अंतर्गत किसी भी प्रेजेंटेशन को हम कौन से फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं? बताइए। यहां पर MBP लिखा है भैया, ये है BMP, ठीक है ना, .pdf, .bmp, .gif या फिर ऑल। तो हमने स्टार्टिंग में ही बताया है कि इन सभी फॉर्मेट में आप कर सकते हो। ऑप्शन डी इज राइट। आप जिप में भी कर सकते हो, JPEG में भी कर सकते हो, है ना,
कई फॉर्मेट्स हैं जिसमें आप चाहो एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में A4 पेपर पर कितनी स्लाइड मुद्रित होती हैं? हाउ मेनी स्लाइड्स प्रिंटेड ऑन A4 पेपर इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? 6, 9, 12 या फिर 15? मतलब एक A4 साइज पेपर पर मैक्सिमम कितनी स्लाइड्स आप प्रिंट करा सकते हो? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9। ठीक है, 9 स्लाइड हम टोटली एक पेपर पर मैक्सिमम प्रिंट करा सकते हैं। अब नेक्स्ट, किस मीनू के अंतर्गत स्लाइड पेन का ऑप्शन आता है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। किस मीनू के अंतर्गत स्लाइड पेन का ऑप्शन मिलता है? अंडर विच मीनू इज द ऑप्शन ऑफ स्लाइड पेन अवेलेबल? पेज लेआउट, इंसर्ट, व्यू या फिर फॉर्मेट? तो स्लाइड पेन का ऑप्शन हमें मिलता है व्यू मेनू के अंतर्गत। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत ऑप्टिमल जूम कितने परसेंट होता है? 75%, 95%, 100% या 200%? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओ लेवल M1 R5 के एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है और ट्रिपल सी के एग्जाम में भी बहुत बार रिपीट हुआ है। तो ऑप्टिमल जूम जो होता है वो 75% होता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, व्हाट हैज द ऑप्शन ऑफ स्लाइड ट्रांजिशन? स्लाइड ट्रांजिशन का ऑप्शन किसमें होता है? स्लाइड, व्यू, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों या फिर नन ऑफ दीज, इंसर्ट? तो स्लाइड ट्रांजिशन का ऑप्शन कहां पर होता है आइए देख लेते हैं। हमारा ओपन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। पहले हम चलते हैं स्लाइड मेनू के अंतर्गत। तो यहां पर देखते हैं है कि नहीं है। तो स्लाइड मेनू पे जाते हैं तो न्यू स्लाइड, डुप्लीकेट स्लाइड, इंसर्ट स्लाइड फ्रॉम फाइल, लेआउट, डिलीट, सेट बैकग्राउंड इमेज, स्लाइड प्रॉपर्टी, चेंज स्लाइड मास्टर, न्यू मास्टर, डिलीट, मास्टर बैकग्राउंड, मास्टर ऑब्जेक्ट, मास्टर एलिमेंट, हाइड स्लाइड, रीनेम स्लाइड, जंप टू लास्ट एडिट स्लाइड, मूव, नेविगेट, समरी स्लाइड और स्लाइड ट्रांजिशन का ऑप्शन लास्ट में दिया गया है, यहां पर अवेलेबल है। नेक्स्ट मेनू में देखते हैं एडिट मेनू में। तो एडिट मेनू में आप जाओ, है ना, व्यू मेनू में, है ना। तो यहां पर नॉर्मल, आउटलाइन, नोट्स, स्लाइड सॉर्टर, मास्टर स्लाइड, मास्टर नोट्स, मास्टर हैंगआउट, यूजर इंटरफेस, टूल बार, स्टेटस बार, स्लाइड पेन, है ना, व्यू, टैब बार, नोट्स पेन, रूलर, ग्रिड एंड हेल्पलाइन, स्नैप गाइड्स, साइड बार, स्लाइड लेआउट और स्लाइड ट्रांजिशन। मतलब यहां पर भी है और वहां पर भी अवेलेबल है। इसके अलावा एनिमेशन, स्टाइल, गैलरी, नेविगेटर, ये ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे यहाँ पर रूलर की शॉर्टकट की Ctrl+Shift+R होती है, साइड बार के लिए Ctrl+F5 है, स्टाइल के लिए यहाँ पर भी F11 है और नेविगेटर के लिए Ctrl+Shift+F5 का उपयोग करते हैं। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। और लास्ट ऑप्शन था इंसर्ट। तो इंसर्ट में स्लाइड ट्रांजिशन का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। मतलब यहां पर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अब नेक्स्ट, इम्प्रेस में कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो को शुरू करने के लिए किया जाता है? विच शॉर्टकट की इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस इज यूज टू स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम करेंट स्लाइड? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो बहुत ही सिंपल है, Shift+F5 का उपयोग करते हैं करंट स्लाइड से स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा Shift+F5। इसके अलावा सिर्फ F5 का उपयोग करते हैं हम स्लाइड शो को फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करने के लिए। अब नेक्स्ट, इम्प्रेस में स्लाइड को बंद करने के लिए कौन सी की का उपयोग किया जाता है? विच की डू वी यूज टू क्लोज द इम्प्रेस स्लाइड? मीन्स करंट जो विंडो ओपन है उस विंडो को बंद करने की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+N, Ctrl+M, Ctrl+W या Ctrl+P? तो इसका राइट आंसर है Ctrl+W का उपयोग करते हैं हम करंट स्लाइड को बंद करने के लिए। अब नेक्स्ट, विच अलाइनमेंट इज नॉट देयर इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा अलाइनमेंट नहीं है? सेंटर, लेफ्ट, राइट या जस्टिफिकेशन?
तो ऑप्शन डी इज राइट, जस्टिफिकेशन नेम का कोई भी अलाइनमेंट वहां पर अवेलेबल नहीं होता है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस के अंतर्गत मैक्रोस कमांड कौन सी मेनू में होती है? स्लाइड, टूल्स, इंसर्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर देखिए हमारा लिब्रे ऑफिस इंप्रेस ओपन है, टूल्स मेनू के अंतर्गत हम जाते हैं। यहां पर स्पेलिंग जिसकी शॉर्टकट की यहां पर भी F7, ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग के लिए शिफ्ट प्लस F7, ट्रेजर्स के लिए कंट्रोल प्लस F7, ऐसे ही यहाँ पर एक्सटेंशन के लिए कंट्रोल प्लस आर प्लस ई, ऑप्शन के लिए आर प्लस F12 और यहीं पर ऑप्शन दिया गया है मैक्रोज का, जहां से रन मैक्रो, एडिट मैक्रो, ऑर्गेनाइज मैक्रो ये ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो राइट आंसर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, टूल्स। अब नेक्स्ट, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग अंडर इम्प्रेस इन विच मेनू इज दी ऑप्शन अवेलेबल? इम्प्रेस के अंतर्गत क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का ऑप्शन किस मेनू में उपलब्ध है? फाइल, टूल्स, फॉर्मेट या फिर विंडो? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, किस में अवेलेबल है? तो फॉर्मेट मेनू के अंतर्गत आपको क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिलता है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एम, शिफ्ट प्लस एन या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन? तो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में नई स्लाइड को जोड़ना है तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल प्लस एम प्रेस करेंगे तो न्यू स्लाइड वहां पर इंसर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर हमसे कहता है कि भाई न्यू प्रेजेंटेशन ओपन करिए, क्या करिए? न्यू प्रेजेंटेशन ओपन करिए, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस एन का उपयोग करेंगे। इसको भी आप नोट डाउन करिएगा। अब नेक्स्ट, कौन सी वर्तमान और कुल स्लाइड संख्या दिखाती है? मीन्स निम्न में से ऐसा कौन सा बार है जो प्रेजेंट स्लाइड नंबर एंड टोटल स्लाइड नंबर दोनों को दिखाने का काम करता है? काउंट बार, स्टेटस बार, करंट बार या ड्राइंग टूल बार? तो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में सबसे नीचे आपको देखिए मिलता है स्टेटस बार का ऑप्शन, जहां पर करंट स्लाइड और टोटल स्लाइड दोनों दिखा रहा है। जैसे हमारे इस प्रेजेंटेशन में टोटल 12 स्लाइड्स हैं और प्रेजेंट टाइम पर हम 7 नंबर स्लाइड्स पर हैं, तो वो यहाँ पर आपको दिखा रहा है। यहाँ पर देखिए हम दूसरे पर क्लिक करते देखिए चेंज हो गया, स्लाइड नंबर 4 हो गई और टोटल तो वही है। अगर यहीं पर हम कंट्रोल एम कर दें, एक स्लाइड और इंसर्ट कर दें, तो देखिए तुरंत चेंज हो गया, है ना, 13 हो गया। एक और कर देते, देखिए तुरंत अपडेट होके क्या हो गया? 14 हो गया, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, स्टेटस बार। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में निम्नलिखित में से कौन सा स्लाइड ट्रांजिशन प्रभाव है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट इन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? वाइप ऑल ओवर, फाइंड डिसॉल्व बिट बाय बिट या नन ऑफ दीज? तो यहां पर देखिए डिसॉल्व आउट और रिजॉल्व का ऑप्शन मिलता है, ये ऑप्शन वहां पर दिया है स्लाइड ट्रांजिशन में। राइट आंसर ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस से बाहर निकलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस क्यू, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू या नन ऑफ दी अबव? देखिए अगर कहता लिब्रे ऑफिस की करंट विंडो को बंद करने के लिए शॉर्टकट की तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू होती, लेकिन यहां पर कहा है कि लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलना है, मतलब मुझे एग्जिट करना है, ये यहां पर कह रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस क्यू हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कंट्रोल प्लस क्यू की मदद से हम लिब्रे ऑफिस को क्लोज करके बाहर आ सकते हैं। अब नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन की वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो के लिए शॉर्टकट की क्या है? मीन्स करंट स्लाइड से स्लाइड शो चलाना है तो इसके लिए शिफ्ट प्लस F5 का उपयोग करते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ रूलर इन लिब्रे ऑफिस ड्रा? लिब्रे ऑफिस ड्रा में रूलर की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, शिफ्ट प्लस F3, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस ओ या नन ऑफ दीज? तो लिब्रे ऑफिस ड्रा में रूलर की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट,
लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कितनी मेनू होती हैं? 12, 8, 10 या फिर 7? हाउ मेनूज आर देयर इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टोटल 10 मेनू होती हैं। ऑप्शन सी इज राइट। लिब्रे ऑफिस कैल्क और राइटर में 11 मेनू होती हैं, लेकिन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टोटल 10 मेनू होती हैं। अब नेक्स्ट, विच की इज यूज टू गो टू द प्रीवियस स्लाइड इन इम्प्रेस? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रीवियस स्लाइड पर जाने के लिए हम किस की का प्रयोग करते हैं? एन, एम, डब्ल्यू या फिर पी? प्रीवियस पे जाना है तो पी का उपयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? वेक्टर ग्राफिक्स, स्लाइड एंड प्रेजेंटेशन, पब्लिशिंग या ऑल ऑफ द अबव? विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? बताइए निम्न में से कौन सा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का फीचर है? तो देखिए, वेक्टर ग्राफिक्स भी है, स्लाइड एंड प्रेजेंटेशन तो है ही है, पब्लिशिंग भी है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट, हाउ मेनी लेआउट इन स्लाइड लेआउट पैनल? स्लाइड लेआउट पैनल में कितने लेआउट होते हैं? 13, 12, 5 या फिर 9? तो स्लाइड लेआउट पैनल में टोटल 12 प्रकार के लेआउट आपको मिलते हैं। कौन कौन से? 12 प्रकार के होते हैं। जब आप जाते हो कहां पर? स्लाइड के अंतर्गत। ठीक है, तो यहां पर आपको स्लाइड का लेआउट का ऑप्शन यहां पर मिल जाता है। देखिए बहुत सारे ऑप्शन यहां पर दिए ना, जैसे न्यू स्लाइड, डुप्लीकेट स्लाइड, इंसर्ट स्लाइड, लेआउट। यहां पर आप क्लिक करिए, देखिए ब्लैंक स्लाइड, टाइटल ओनली, टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट, जूम कर लेते हैं, centered text, title and to content, title content and to content, title to content and content, title content over content, title to content over content, फिर टाइटल 4 कंटेंट, टाइटल 6 कंटेंट। ठीक है, फिर यहां पर वर्टिकल टाइटल, वर्टिकल टेक्स्ट, वर्टिकल टाइटल, टेक्स्ट चार्ट, वर्टिकल टाइटल, वर्टिकल टेक्स्ट, टाइटल टू वर्टिकल टेक्स्ट और क्लिप आर्ट। तो मेन यहां पर जो है वो आपका लेआउट में यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये टोटल आपके मेन जो लेआउट हैं स्लाइड्स के, वो यहां पर ये आपके हैं। ठीक है, यहां पर तो बस आपका जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होता है ये चेंजिंग होती है, बाकी जो आपके लेआउट्स हैं वो टोटल 12 वहां पर दिए गए हैं, तो राइट आंसर 12 है। अब नेक्स्ट, एनिमेशन में कौन सा विकल्प संबंधित है? कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एनिमेशन से रिलेटेड है? बताइए। फ्लाई इन शो, डायमंड, चेकरबोर्ड, तो ये सभी एनिमेशन ही है ना? ऑप्शन है एनिमेशन में ये सब दिए गए हैं जिसको हम इफेक्ट के रूप में यूज करते हैं। अब नेक्स्ट, प्रत्येक स्लाइड के लिए निर्धारित समय के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? विच कमांड इज यूज्ड फॉर सेट टाइम ऑफ एवरी स्लाइड? मतलब प्रत्येक स्लाइड के लिए अगर हमें समय लगाना है कि कौन सी स्लाइड कितनी देर तक चलेगी, तो इसके लिए किस ऑप्शन का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, रिहर्स टाइमिंग का उपयोग करते हैं अगर हम सभी स्लाइड्स के लिए टाइम सेट करना चाहते हैं। अब नेक्स्ट, किस शॉर्टकट की का प्रयोग हम डुप्लीकेट स्लाइड के लिए करते हैं? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस एस या नन ऑफ दी अबव? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो किसी भी स्लाइड को डुप्लीकेट करना है तो कंट्रोल प्लस डी का उपयोग करते हैं, इससे हमारी स्लाइड डुप्लीकेट हो जाती है, मतलब सेम टू सेम एक और स्लाइड बनकर तैयार हो जाती है। अब नेक्स्ट, लेआउट ऑफ एनी स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस इट इज पॉसिबल? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंतर्गत किसी भी स्लाइड का लेआउट क्या हो सकता है? बताइए। टाइटल कंटेंट, टाइटल 4 कंटेंट, टाइटल ओनली या ऑल ऑफ दीज? तो देखिए टाइटल कंटेंट भी हो सकता है, टाइटल 4 कंटेंट भी हो सकता है, टाइटल ओनली भी हो सकता है, तो राइट आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, किसी भी स्लाइड में टेक्स्ट बॉक्स को बनाने के लिए
कौन सा ऑप्शन उपयोग करते हैं, मीन्स टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है तो हम कहां पर जाते हैं, कैसे जाते हैं, विच ऑप्शन इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्स इन एनी स्लाइड। इंसर्ट, फिर टेबल, फिर टेक्स्ट बॉक्स। इंसर्ट पे जाकर टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन पे जाते हैं, स्लाइड पर जाकर टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन पर, या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंसर्ट पर जाते हैं फिर वहां से टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स हमारा इंसर्ट हो जाता है, जहां पर अपने अकॉर्डिंग हम टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस के अंतर्गत ओपन रिमोट कमांड किस मेनू में होती है, इंसर्ट, एडिट, फाइल, या नन ऑफ दीज। बताइए, इन विच मेनू is the open remote command located under LibreOffice Impress। तो आप सभी लोग जानते हैं कि LibreOffice Impress के अंतर्गत फाइल मेनू में दिया गया होता है ओपन रिमोट और शेप रिमोट का ऑप्शन। एक और ऑप्शन होता है जो इसी से मिलता जुलता है, शेप रिमोट। ओपन रिमोट से क्या करते हैं, किसी भी ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज पर सेव फाइल को हम अपने LibreOffice Impress में डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं, और सेव रिमोट से डायरेक्टली हम इंटरनेट के माध्यम से वहां पर फाइल को सेव करके रख सकते हैं। अब नेक्स्ट, LibreOffice Impress में एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज पीडीएफ का ऑप्शन कहां पर मिलता है, वेयर इज द ऑप्शन ऑफ एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज पीडीएफ इन LibreOffice Impress। बताइए, ड्राइंग टूल बार में, स्टैंडर्ड टूल बार में, प्रेजेंटेशन, या ऑल ऑफ दीज। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर देखिए, आप जाते हैं, यहां से आपको मिलते हैं न्यू के लिए ऑप्शंस मिल रहा है, और यहीं से आपको ऑप्शन मिल जाता है एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज पीडीएफ। ये कौन सा बार है आपका, स्टैंडर्ड टूल बार है ना, स्टैंडर्ड टूल बार है, यहां से आप कर सकते हो। तो राइट आंसर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, स्टैंडर्ड टूल बार। अब नेक्स्ट, which shortcut key is used to create a duplicate copy of any text under LibreOffice Impress। LibreOffice के अंतर्गत किसी भी टेक्स्ट की डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। अभी इसके पहले पूछा गया था कि अगर हम किसी स्लाइड का डुप्लीकेट करना चाहें तो Ctrl+D, लेकिन अगर हमें चाहिए क्या, किसी भी टेक्स्ट का डुप्लीकेट करना है तो उसके लिए Ctrl+F3 का उपयोग करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट साइज ऑफ फॉन्ट इन LibreOffice Impress। LibreOffice Impress में फॉन्ट का डिफॉल्ट आकार कितना होता है, 18, 10, 13 या फिर 11। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। तो यहां पर देखिए, LibreOffice Impress जैसे आपका ओपन है, हम यहां पर नया फाइल ले लेते हैं। हमने न्यू फाइल यहां पर लिया और यहां पर हम लिख रहे हैं, है ना। तो यहां पर आप देखिए, बाय डिफॉल्ट जो है आपको टाइटल के लिए अलग मिल जाता है, टेक्स्ट के लिए अलग मिल जाता है। यहां पर अगर हम कोई भी टेक्स्ट बॉक्स लें और वहां पर कुछ लिखना चाहें, तब आप देखिए आपको कितना मिलता है, बाय डिफॉल्ट 18 मिलता है ना। मतलब बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का जो साइज है वो कितना है, 18 है। ये तो टाइटल, स्लाइड और कंटेंट ये अलग का मैटर है, ये अलग लेआउट है, वहां पर आपको वो चीज प्रदर्शित होती है। तो राइट आंसर कितना है, 18। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज इज नॉट प्रेजेंट इन LibreOffice Impress। तो अभी इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। LibreOffice Impress के अंतर्गत हमको मास्टर का ऑप्शन नहीं मिलता है, बाकी ये तीनों ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, कौन सा ऑप्शन LibreOffice Impress में नहीं होता है, विच ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन LibreOffice Impress। कट, कॉपी, डुप्लीकेट या पेज सेटअप। बताइए। तो यहां पर देखिए, LibreOffice Impress ओपन है, फाइल पे जाते हैं तो यहां पर आपको मिलता है प्रिंटर सेटिंग का, लेकिन यहां पर पेज सेटअप का कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहां पेजेस का उपयोग ना करके यहां पर किसका उपयोग होता है, स्लाइड्स का उपयोग होता है, और यहां पर स्लाइड्स प्रिंट होती हैं। कट, कॉपी, पेस्ट ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं।
कट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एक्स होती है, कॉपी की कंट्रोल प्लस सी होती है, डुप्लीकेट के लिए आपने नोट किया कंट्रोल प्लस डी होती है। तो पेज सेटअप का ऑप्शन नहीं मिलता है। अब नेक्स्ट, स्लाइड चलने के दौरान सीधे मेनू में किस तरह जाया जा सकता है? हाउ टू गो डायरेक्टली टू द मेनू व्हाइल अ स्लाइड इज प्लेइंग? माउस क्लिक द्वारा, स्लाइड पर राइट क्लिक द्वारा, रिबन पर क्लिक द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो जब हमारी स्लाइड्स चल रही हो, प्ले हो रही हो, उस समय डायरेक्टली हमें मेनू में जाना है, तो स्लाइड पर राइट क्लिक करके हम डायरेक्टली जा सकते हैं। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, एक पेज में अधिक से अधिक कितने हैंडआउट होते हैं? 3, 4, 6 या फिर 9? तो एक पेज में अधिक से अधिक 9 हैंडआउट्स होते हैं। कितने? 9 होते हैं। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में मास्टर स्लाइड फंक्शन कौन सी मेनू में मिलता है? स्लाइड शो मेनू, स्लाइड मेनू, फॉर्मेट मेनू, या टूल्स मेनू? इन विच मेनू इज द मास्टर स्लाइड फंक्शन अवेलेबल इन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो स्लाइड के अंतर्गत हमें मास्टर स्लाइड का ऑप्शन मिलता है। अब नेक्स्ट, जब लिब्रे ऑफिस इंप्रेस को ओपन किया जाता है तब उसकी स्क्रीन किस तरह की दिखाई देती है? लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। लिब्रे ऑफिस को हमने ओपन किया, इंप्रेस को, तो जब हम इंप्रेस को ओपन करते हैं तो हमारी स्लाइड जो होती है वो लैंडस्केप मोड में होती है, ना कि पोर्ट्रेट मोड में, है ना? तो यहां पर इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, लैंडस्केप। अब नेक्स्ट, विच व्यू कंटेन्स ओनली टेक्स्ट अंडर लिब्रे ऑफिस इंप्रेस? लिब्रे ऑफिस इंप्रेस के अंतर्गत किस व्यू में केवल टेक्स्ट ही रहता है? आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स व्यू, या नॉर्मल व्यू? बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस के अंतर्गत आउटलाइन व्यू ऐसा है जिसमें केवल टेक्स्ट ही टेक्स्ट रहता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस के अंतर्गत कितने प्रकार के चार्ट होते हैं? 9, 10, 11 या फिर 12? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ट आर देयर इन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस? तो यहां पर देखिए, लिब्रे ऑफिस में भी इंसर्ट मेनू में ही आपको मिलता है चार्ट का ऑप्शन। जहां पर आप चार्ट पर क्लिक करते हैं तो यहां पर देखिए आपको बाय डिफॉल्ट में ये चार्ट यहां पर मिल गया। यहां पर देखिए चार्ट टाइप का ऑप्शन साइड में दिया गया है, जहां पर कॉलम, बार, फिर ना ऐसे ही पाई, एरिया, फिर लाइन, एक्स वाई स्कैटर, बबल, नेट, स्टॉक, कॉलम एंड लाइन, ये चार्ट्स यहां पर आपको मिलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, इतने प्रकार के चार्ट यहां पर आपको मिलते हैं। ठीक है ना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 10। तो ये थे लिब्रे ऑफिस इंप्रेस के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी, और अभय एक्सेल कंप्यूटर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहें जो भी चैनल पर अपडेट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कल की क्लास में हम इंटरनेट के 50+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो इस क्लास को अटेंड करना मत भूलिएगा।